Assalamu alaikum respected parents and dear students. Now I am going to start my maths lecture. जी स्टूडेंट्स, आई होप कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और उसका होमवर्क भी आपने अपनी कॉपीज़ में लिख लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड, कि इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है आज हम ये सीखेंगे। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो ये हमें कैसे समझ आएगी कि क्या इसका मतलब है। ये एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। द थिंग्स इनसाइड द बॉक्स, की चीज़ें क्या हैं इस बॉक्स के अंदर हैं। और अगर हम कहेंगे आउटसाइड तो वो क्या होगा जी। तो अगर चीज़ें जो है वो बॉक्स के बाहर हैं तो हम कहेंगे द थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स, की चीज़ें क्या हैं बॉक्स के बाहर हैं, ठीक है। इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, कुछ चीज़ें सर्कल के अंदर हैं और कुछ चीज़ें सर्कल के बाहर हैं। सर्कल के अंदर क्या है जी, अम्ब्रेला है, बॉल है और कैप है। और सर्कल के बाहर क्या है, बटरफ्लाई, रैबिट एंड बैट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर्कल को हम एक जगह कंसीडर कर लेते हैं और हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सर्कल, की चीज़ें क्या हैं सर्कल के अंदर हैं। और ये क्या है ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सर्कल, ये चीज़ें सर्कल के बाहर हैं। इसी तरह आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होंगी और कुछ बाहर होंगी। जैसे पेंसिल इज़ इनसाइड द ज्योमेट्री बॉक्स और इरेजर इज़ आउटसाइड द ज्योमेट्री बॉक्स। कोई भी चीज़ आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके घर में अगर कोई कैट है या क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि द कैट इज़ आउटसाइड द होम, ठीक है। इस तरह बहुत सी चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जर्व करनी है और समझनी है कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफाई अबव, ऑन एंड बिलो। अब यहाँ पे अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है कि क्या होता है अबव और बिलो। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें एक स्पैरो है, एक बॉल है, एक कैट है और एक टेबल है। जी स्टूडेंट्स, अबव का मीनिंग क्या होता है। अबव का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। और अबव में कोई भी चीज़ होगी उसके दरमियान, और कोई भी अगर उस चीज़ नीचे है उसके दरमियान गैप होगा, थोड़ा फासला होगा, स्पेस होगी, तो हम कहेंगे अबव। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो हम उसको कहेंगे ये ऑन है, पर पड़ी है, ठीक है। अबव ऊपर, ऑन पर, यानी उस चीज़ के साथ बिल्कुल कोई, दोनों में कोई गैप, कोई स्पेस नहीं है। और बिलो का मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। आई एम अबव द टेबल, स्पैरो क्या कह रही है, स्पैरो कह रही है कि मैं टेबल के ऊपर हूँ, ठीक है। बॉल क्या कह रहा है, आई एम ऑन द टेबल, के मैं टेबल पर हूँ, क्योंकि टेबल का और बॉल का कोई गैप नहीं है, कोई फासला नहीं है इनमें। स्पैरो में और टेबल में फासला है, इसलिए ये अबव है और इस ये क्या है ऑन है। और कैट क्या कह रही है, आई एम बिलो द टेबल, के मैं टेबल के नीचे हूँ, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसी तरह हम कह सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, द फैन इज़ अबव द टेबल, ठीक है, क्योंकि पंखा भी टेबल के ऊपर गैप से लगा होता है, दोनों में फासला होता है। इसी तरह टेबल के नीचे डॉग भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह आप कंसीडर कर सकते हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन करनी है इनकी, और इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है अबव, बिलो और ऑन को, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।